जय भोलेनाथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी और बच्चों की दादी जी भी आज समय से उठ गई हैं क्योंकि आज है अष्टमी। तो अष्टमी को खीर और हलवा बनाया जाता है। कुछ लोग सब्ज़ी पूरी भी बनाते हैं पर मेरे यहाँ नहीं बनाते। ऑप्शन है, बनाना है बना लो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। बट खीर और हलवा ये कंपलसरी है। तो खीर मैंने बनने के लिए इधर रख दी है, चावल भिगो के रख दिए हैं, आटा मंधानी वो सब काम मेरा हो गया है। बस अब मुझे खीर का ही ध्यान रखना है। इसको अच्छे से एक उबाल आ जाए उसके बाद फिर मैं फारिग हो जाऊंगी। इसको मैं 200 की इंडक्शन जो होती है, इंडक्शन की जो रेस होती है या हीट होती है 200 पे करके फिर मैं आराम से काम करती घूमती रहूँगी। उससे ये होगा कि ये उबलती भी रहेगी धीरे धीरे और फिर ये निकलेगी भी नहीं। तो और अच्छी खीर बन जाती है कड़क के, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम होती है, मतलब लो हीट होती है ना, तो उस पर अच्छे से कड़के बन भी जाती है। और बच्चों की दादी जी बनाएंगी हलवा। हमारा हर बार का यही होता है। हमारा मतलब एक तरफ से लगा लो, कभी हमने बांटा भी नहीं कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। बस हाँ, उनको अंदाज़ा है कि कितना हलवा बनता है इस दिन, तो हलवा वही बनाती हैं। और मैं खीर बना देती हूँ क्योंकि खीर का मुझे पता है कितना बनाना है। उन्होंने बता रखा है कि इतनी सी खीर, ये जो मैंने रखा है बर्तन सिर्फ ये खीर का होना चाहिए। और हलवा काफ़ी क्वांटिटी में बनता है जो कि आपके साथ आगे शेयर करूँगी। 2 जगह के लिए बनता है। एक तो जहाँ हम मंदिर में जाते हैं, कैथल के पास गाँव है, वहाँ काली माता का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत मतलब फेमस है वो हमारे एरिया में। तो वहाँ जाता है आई थिंक 2.5-3 किलो का जो कैन होता है या डोली होती है वो भर के जाती है वहाँ पे। और फिर घर के लिए जो गांव में मंदिर है वहाँ पूजा करने के लिए, कन्या पूजन के लिए, कन्या भोग के लिए, घर के लिए फिर वो हलवा अलग से बनता है। तो फिर ये बनाएंगी बच्चों की दादी जी। तो मैंने पूरा तो नहीं शूट किया बट हाँ, एक टाइम का हलवा मैंने शूट कर दिया था क्योंकि फिर मुझे भी सुबह सुबह काम होते हैं ना। तो यहाँ पे एक पैकेट है घी का, ये घर के घी से बना है हलवा। और दूसरा हलवा बनेगा जो हमने देसी घी बाहर से मंगवाया है। गाय के दूध ना देने की वजह से ना अभी घी की थोड़ी किल्लत चल रही है। वो इसीलिए चल रही है क्योंकि मैं गाय के दूध को ही, गाय की दूध की मलाई से मक्खन बना के उसे यूज़ करती रहती थी। पर अब क्या होता है, जो भैंस का मक्खन होता है दूध का, उसी से रोटियां भी चोपड़ी जाती हैं, रोटियों पे लगाया जाता है घी, फिर दाल सब्ज़ी में भी डालते हैं। और सुबह सुबह तो घी, मक्खन और नमक के साथ ही रोटी खाई जाती है, तो वो पूरा यूज़ में आ जाता है। तो बचता ही नहीं है कि देसी घी बचे। पर चलिए अभी हलवा बना रहे हैं तो एक पैकेट अलग से ले आए और एक पैकेट बाकी। तो जी ये सूट डाला है आज मैंने, और आज हमें जाना है काली माता के मंदिर खेड़ी, तो आज वो भी दिखाऊंगी आपको, कोशिश करूंगी।
और हलवा बन चुका है, एक दो कन्या जिम भी चुकी हैं और बाकी अभी आएंगे। और अभी मैं बनाऊंगी रोटी, बच्चों को स्कूल भेजना है, टिफ़िन देना है, तो मेरा काम तो वहीं पे बस झाड़ू पोछा। इसके अलावा झाड़ू पोछा ही, आज कपड़े वॉश नहीं करने। ठीक है, मैंने हेयर वॉश करना था, भूल गई, फटाफट से नहा ली। और ये इयरिंग्स डाल लिए मैंने, सिल्वर वाले मुझे डालने थे, अच्छे थे, मेरा मन था यार, वूलन पे डाल के रखे थे पर मज़ा नहीं आ रहा था। चलिए तो जी चल पड़े हैं हम। और ये है मेरी जेठानी जो कि घूंघट करके बैठी है। और हमारे साथ थे मेरे चाचा ससुर, मेरे हस्बैंड और मैं, हम चारों गए थे माता के मंदिर। बाकी फैमिली कुछ लोग चले जाते हैं अपने अपने घर से, बट हम थे चारों आज तो। और बस अभी जाएंगे हम मंदिर, फिर थोड़ा ही टाइम लगता है क्योंकि कैथल के थोड़ी नज़दीक ही है वो, कैथल के अंदर ही लगा लो बस अब तो, क्योंकि जो कैथल शहर है वो फैलता जा रहा है, तो वो उस गांव के बिल्कुल नज़दीक ही चला गया है। तो कैथल में ही लगा लो वो मंदिर है, तो कैथल का इतना डिस्टेंस नहीं होता, गाड़ी से तो बिल्कुल कम समय लगता है, बस वगैरह से थोड़ा समय लग जाता है। तो हम पहुंच गए हैं अभी कैथल। और यहाँ भी एक मंदिर है, यहाँ हम कभी गए नहीं, इसके पास एक किला भी है, वो भी मेरा बड़ा मन करता है देखने का, पर देखेंगे कभी जाएंगे। अभी तो पहुँच गए हैं कैथल और इसके बाद बस माता के मंदिर। अपना दिमाग देखो नौकर है कि 2 लाख हो रहा नौकर है अपने दो कमान का दो आदमी आप कर दो तो जी भूख लगी थी काफ़ी, और फिर यहाँ चल रहा था भंडारा, तो फिर हमने पहले खाना खाया और फिर चल पड़े हैं हम वापस घर की तरफ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, हम सुबह ही थोड़े लेट हो गए थे, अदरवाइज़ जल्दी आते तो फिर तो खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पर आज हम काफ़ी लेट हो गए थे और भीड़ भी काफ़ी थी, तो भूख लग गई थी। तो फिर भंडारा भी वहीं मंदिर का ही होता है, कुछ लोग कहते हैं खाना चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं खाना चाहिए, तो अपना अपना मत है। तो बस हमने खा लिया था और उसके बाद बस ये सीधा शाम का टाइम है। मैंने हेयर वॉश आज आने के बाद किया, क्योंकि मुझे सुबह ध्यान ही नहीं रहा, जल्दबाजी में नहाए ना, हेयर वॉश करना ध्यान ही नहीं रहा। और फिर आज हमारी एक गाय भी आई थी जो मेरे घर से आई है, गाय है एक, उसका बाछू है, और बच्चू मतलब बछड़ा, हाँ बाछू भी बोलते हैं कुछ जगह, और एक है जो कटड़ा जोटा उसका नहीं पता क्या बोलते हैं तो यहाँ पे मैं ना कपड़े अभी जो लाइनिंग वाले हैं आज अब डल जाते हैं, तो वो मैंने अलग कर लिए हैं, और जो कॉटन के सूट गर्मी में डालने के हैं वो मैंने अलग करके रख दिए हैं। बस अभी इनको उठा के रखूँगी और लाइनिंग वाले कपड़े डालना शुरू करूँगी ताकि वो फटें और मैं उनको फेंक सकूँ।
और मेरा सूट कैसा लगा आपको बताइएगा। एक सूट मैंने ये स्टिच करवाया था और कुछ 1-2 सूट और हैं वो स्टिच करवाए थे। और बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा पूरी बनाओ, पर पूरी का आज मेरा अभी कोई वो नहीं था क्योंकि हम वहाँ खा के आ गए थे और पर्व के लिए भी आया था, कन्या भोज होता है तो उसमें भी पूरियाँ आई थी, तो उन्होंने बच्चों ने भी खा ली थी। तो आज शाम को तो पूरी नहीं बनेंगी, बट दशहरा है नेक्स्ट डे, मतलब दशहरे को बनेंगी पूरियाँ। और यहाँ पे एक दुपट्टा है जो मेरा फेंकने का मन नहीं था, फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया क्योंकि इसकी कुर्ती काफ़ी ख़राब हो गई है, उसकी तरपाई वगैरह, तो मुझे लगा कि मैं उसको दोबारा से ना ठीक करके और जो दुपट्टा है उससे स्ट्रेट सलवार बना लूँगी। तो बस वही मैं अभी कर रही हूँ। फिर मुझे इस पर प्रेस करनी पड़ी और फिर कट किया मैंने इसको।